हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। सीधी क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़। और इंग्लिश का जो आपका बिल्कुल बिल्कुल जैसा क्वेश्चन पेपर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस इंग्लिश के आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले आप के लिए लेकर के आई हूँ एक इंग्लिश सेवियर वीडियो। हाँ जी, इसका नाम मैंने सेवियर रखा ही इसीलिए, आप लोगों ने इसको थंबनेल में भी देख लिया होगा। मैंने इसका नाम सेवियर रखा ही इसीलिए है क्योंकि ये वीडियो आपको सेव कर देगी हर तरीके से। समझ में तो चीज़ें आपके आती नहीं होंगी, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। कहाँ पे ऐट लगाना है, कहाँ पे ऑफ लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, मैं दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए जो इंग्लिश के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए थे, बिल्कुल जो मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल पेपर जैसा ही आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे किन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शी इज़ गुड डैश सिंगिंग। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एट लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है, टू लगाना है। आपको पता है तो वेल एंड गुड, बट जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनके लिए ये ट्रिक की बात करूंगी कि शी इज़ गुड। अब बच्चों ने सोचा इन सिंगिंग होगा, वह गाना गाने में अच्छी है। ही वॉक ऑन द ब्रिज होगा। द कीज आर केप्ट इन टू द ड्रॉर होगा। वी शुड बी ऑनेस्ट विद आर वर्क होगा। शी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स होगा। आपने सोचा और आपने टिक कर दिया, और जब आपने सोच के टिक किया तो कहीं आपके 5 में से 2 नंबर आए, कहीं 3 नंबर आए, कहीं 4 नंबर आ गए, भाई हो सकता है और 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकते हैं, नेवर माइंड, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक्स मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, ये आपके 5 में से 5 स्कोर करवा देंगे, बस आपने ध्यान लगा के सुनना है। देखो, आपको किस जगह पे एट लगाना है, कहाँ पे ऑफ लगाना है और कहाँ पे इन लगाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। मैं इमेज को थोड़ा और बड़ा करती हूँ ताकि आप बहुत क्लोजली देख पाएं, और साथ ही प्लीज़ इसके नोट्स बना लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और नहीं तो मुझे बता देना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी इमेज शेयर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ किसके साथ लगाना है? कुछ ऐसे आपके वर्ड्स फिक्स होते हैं जिसके साथ में आप ऑफ ही लगाते हैं, ठीक है। एफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, श्योर ऑफ, टायर्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, गिल्टी ऑफ, अशेम्ड ऑफ, जेलस ऑफ, मेड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, डाई ऑफ। ऑफ इज इक्वल टू फीलिंग, रिलेशन, पार्ट, कॉज, मटेरियल। शी इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं नीचे एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। शी इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर एक बीमारी है। और डाई ऑफ देखा आपने कि डाई के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। आई एम श्योर ऑफ माई आंसर। मैं अपने आंसर को लेके श्योर हूँ। आई एम श्योर ऑफ माई आंसर। मान लीजिए यहाँ पे ऑफ की जगह अगर आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता ना, तो आई एम 99% श्योर कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑफ फिल नहीं करते। आई एम श्योर माई आंसर इज करेक्ट। आई एम श्योर विद माई आंसर। विद हो सकता था, बहुत सारे बच्चे भाई अगर जो सेंटेंस को प्रॉपर एक फॉर्मेट में देखते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये याद कर लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 2-3 बार उठ के रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। एफ्रेड, फाउंड, प्राउड, श्योर, टायर्ड, कैपेबल, गिल्टी, अशेम्ड, जेलस, मेड, कंपोज्ड, कंसिस्ट, डाई। याद हो गया। ट्रिक क्या है? जहां फीलिंग, रिलेशन, पार्ट, मटेरियल या कॉज हो वहां ऑफ लगते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग। वो डॉग से डरती है। डरना एक फीलिंग है। ही फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसने म्यूजिक को क्या किया है? फाउंड किया है ऐसे करके, ठीक है। ऑफ द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। टेबल किसकी बनी है? वुड की। वुड क्या है? लकड़ी। लकड़ी एक मटेरियल है। ही डाइड ऑफ कैंसर। किससे मरा है? कैंसर से। कैंसर क्या है? कैंसर एक कॉज है, एक दवाई है, मतलब एक बीमारी है, ठीक है। तो आपका समझ गया ना। जहां पर भी आपको समझ में ना आए वहां पर आप इसी तरीके की एकदम सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे कि जहां पे फीलिंग, रिलेशन, पार्ट, मटेरियल या फिर कॉज हो वहां पे ऑफ लगाओ। आगे बढ़ो। कोई कंपैरिजन इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐड की बात कर लें तो कुछ आपके
फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि गुड एट, एंग्री, लाफ, लुक, अराइव, एम, स्टेयर, ग्लैंस। इनके साथ में आपका 110% एट ही लगेगा। एट कब अब लगेगा? जब आपकी एग्जैक्ट पॉइंट या फिर एग्जैक्ट टाइम की बात हो। एट 5 PM, एट 1 AM, शी इज गुड एट पेंटिंग। यहाँ पे क्या आया? एट आया। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ फिर से। मैं आपको क्या बताया था? शी इज गुड डैश सिंगिंग, तो वहां पे आपने क्या देखा? शी इज गुड एट पेंटिंग था ना, तो एट सिंगिंग आ गया। क्यों? क्योंकि गुड के साथ में आपका एट ही आएगा, फॉन्ट के साथ में आपका ऑफ ही आएगा। सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये आपकी सेवियर ट्रिक है। इसको अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया ना, देख लिया, तो यकीन मानो कि अगर आपके पेपर में 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गए ना, तो आपके 5 नंबर फ्री के पक्के हैं, स्पेसिफिक पॉइंट और टाइम पे। इसकी ट्रिक जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल्स ही देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ, आप लोग आराम से देख सकें। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शी इज गुड एट पेंटिंग, ही इज एंग्री एट हिज ब्रदर। ठीक है। डोंट लाफ एट अदर्स, लाफ के साथ में एट आया, एंग्री के साथ में एट आया। वी विल मेट एट 5 PM, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। तो स्टेशन के साथ नहीं, अराइव के साथ में एट लगता है। ठीक है। एट का यूज होता है जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट, टाइम या फिर स्पेसिफिक प्लेस हो। जैसे स्टेशन आपका एक स्पेसिफिक प्लेस है। इन, इनसाइड, इनक्लोज, स्पेस, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एरिया पे हम लोग इनका यूज करते हैं। आप मैप में देख ही रहे होंगे कि, ठीक है। इंटरेस्टेड इन, बिलीव इन, सक्सीड इन अ रूम, इन अ सिटी, इन 2024, इन द मॉर्निंग, इन समर। ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मान लो ऑनेस्ट, इसके साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ठीक है। अगर मैंने आपको दे दिया कि आपको जून और आपको ऑनेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन लगाना है, तो आप कौन सा लगाएंगे? बच्चों इसके साथ में नहीं लगेगा, इसके साथ में नहीं लगेगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए तो आप हमेशा इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन जून, इन जनवरी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते। सी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, आई बिलीव इन गॉड, ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, आई लिव इन दिल्ली, वी विल गो इन द मॉर्निंग। इनका यूज इनसाइड, लॉन्ग टाइम या फिर लार्जर एरिया के लिए होता है। ठीक है। आर, आर प्लूरल के साथ में यूज होता है। जैसे वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर। वी आर फ्रेंड्स, यू आर अ गुड फ्रेंड या यू आर अ गुड स्टूडेंट, they are playing, these are my books, those are big houses. on, तो on surface, डे, डेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे। ऑन टाइम, जैसे कहते नहीं है बी ऑन टाइम। ठीक है। प्लीज कम ऑन माई बर्थडे, विल मीट ऑन वन डे। योर कीज आर ऑन द टेबल, on the bus, depend on, focus on. The book is on the table, my birthday is on 15th May, my meeting is on Monday, he watched a movie on TV, we went on a bus. All right. फॉर का यूज होता है पर्पस के लिए, ड्यूरेशन के लिए, बेनिफिट के लिए या फिर रीजंस के लिए। जैसे कि फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर 2 आवर। जैसे नहीं कहते यार 2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी की चाबी देना। हाँ। फॉर 5 days, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कितने दिन की? फॉर 5 days. फॉर हेल्प, फॉर स्टडी, फॉर वेट फॉर, थैंक्स फॉर। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, आई स्टडी फॉर 3 hours, ही वेटेड फॉर मी, थैंक्स फॉर योर हेल्प, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली। कहाँ पे हुआ फॉर का यूज? किसी पर्पस के लिए। पर्पस क्या था? मान लीजिए कि उसने आपका इंतजार किया या फिर आपने उसका इंतजार किया, आपका पर्पस था कि उसकी कोचिंग की छुट्टी हुई होगी। ड्यूरेशन 3 घंटे, आई स्टडीड फॉर 3 hours। बेनिफिट, बेनिफिट क्या है भाई? बर्थडे पे गिफ्ट मिलना भी तो बेनिफिट है। डिफरेंसेस इन वर्सेस ऑन का, इन द मॉर्निंग और ऑन मंडे। अब मॉर्निंग क्या है और मंडे क्या है? मंडे जो है वो स्पेसिफिक डे है और इन द मॉर्निंग इन लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो गया। समझ गए ना?
एट और इन। तो टाइम जब होगा तो एट 6 o'clock इन 2024। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था ईयर का, ठीक है। तो जब इन का यूज होगा लॉन्ग टाइम के लिए और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं किसका, आपके एट का, ठीक है। मैं आपको वो एग्जाम्पल फिर से दिखाना चाहूंगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। आई लिव इन दिल्ली, दीज आर माई बुक्स। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है इन 2024 है। फॉर वर्सेस सिंस, फॉर का यूज हो जाता है ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 2 hour 3 hour, और सिंस का यूज हो जाता है थोड़ा सा लंबे समय के लिए, जैसे सिंस 1994, सिंस 2001, समझ रहे हो ना, ऐसे। ऑफ वर्सेस फ्रॉम, तो प्राउड ऑफ यू और डिफरेंट फ्रॉम यू। प्राउड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ ही लगेगा, इस बात को आपको याद रखना है और ये आपके लिए गोल्डन रूल्स है, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए, प्लीज आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें। और यहाँ से अगर आपका प्रीपोजिशन का 1 2 5 7 जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, आपके एक भी गलत नहीं होंगे, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी आर्टिकल्स की ट्रिक है, आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद बाकी इसको हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।